अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद करता हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। वेलकम टू एचएस होम ट्यूटर। तो आज की इस वीडियो में हम करने जा रहे हैं एक्सरसाइज 21.3 का क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 1 और 2 हमने इससे पिछली वीडियो में कर लिया था। अगर आपने मेरी वो वीडियो नहीं देखी है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक से जाकर देख सकते हैं। और आप अगर मेरे चैनल पर न्यू है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा और बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिएगा। तो यहाँ पर स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में हमें बोला जा रहा है इस फैक्टर को हमने ये जो फ्रैक्शन गिवन है हमें इसको पार्शियल फ्रैक्शंस में ब्रेक करना है। तो सबसे पहला काम तो हमें क्वेश्चन को देखकर पहचानना है उसमें फैक्टर किस टाइप के गिवन है। जिस तरह से हमने एक्सरसाइज 21.1 में और 21.2 में दो टाइप्स पढ़ चुके हैं। पहली जो टाइप थी वो नॉन रिपीटेड लीनियर फैक्टर्स की थी और दूसरी जो टाइप थी वो रिपीटेड लीनियर फैक्टर्स की थी। और अभी ये जो 21.3 में हम तीसरी टाइप पढ़ रहे हैं ये है नॉन रिपीटेड क्वाड्रेटिक फैक्टर्स वाली। तो अब यहाँ पर सबसे पहले तो नीचे डिनोमिनेटर में देखकर हम पहचान लेते हैं इसमें फैक्टर्स कौन से गिवन है। फैक्टर्स यहाँ पर जो गिवन है ये तो हमें नजर आ रहा है ब्रैकेट के अंदर जो है x² + 5। तो ये तो क्वाड्रेटिक फैक्टर है, ये यहाँ पर एक इक्वेशन गिवन है। सवाल ये जनरेट होता है ये x² क्या है, ये लीनियर फैक्टर है या ये क्वाड्रेटिक फैक्टर है, ये किस तरह का फैक्टर गिवन है। कुछ बच्चे यहाँ पर देखकर ये सोच रहे हैं x² है तो मतलब कि हमने कहा था भाई क्वाड्रेटिक है, क्वाड्रेटिक में पॉलिनोमियल की डिग्री स्क्वायर होनी चाहिए और आगे वाले जो है वो 0 होंगे। तो ये जो है वो क्वाड्रेटिक फैक्टर है। बेटा ये क्वाड्रेटिक फैक्टर नहीं है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर हमारा जो x² है x² के साथ अगर x वाली टर्म जो है वो नहीं भी गिवन है तो उसमें मैंने बताया था बेटा x के साथ जो कोफिशिएंट है वो 0 होगा, पर एक कांस्टेंट का होना जरूरी है। या तो x² के साथ प्लस x वाली टर्म होगी या तो x² के साथ कोई कांस्टेंट प्लस हो रहा होगा, तब जाके वो क्वाड्रेटिक फैक्टर होगा। अगर सिर्फ x² गिवन है तो ये लीनियर फैक्टर है। अब लीनियर फैक्टर किस तरह से, ये देखें x² है तो x² को अगर मैं दो हिस्सों में ब्रेक करता हूं x × x में, तो ये यहाँ पर दो लीनियर फैक्टर्स बन गए मेरे पास। क्योंकि ये इससे पता लगा वो ब्रेक करके हमें क्या पता लगा, ये जो है वो क्या है लीनियर फैक्टर है और लीनियर फैक्टर के साथ साथ ये दूसरी वाली लीनियर फैक्टर्स की टाइप है, मतलब के रिपीटेड लीनियर फैक्टर है। तो रिपीटेड लीनियर फैक्टर वाला तरीकेकार हमें यहाँ पर इस्तेमाल करना पड़ेगा। तो स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर ऊपर न्यूमरेटर में हमें जो है वैल्यू रिवर्सिबल गिवन है, मतलब कि हाईएस्ट पावर लास्ट में। तो मैं इसको स्टार्ट में कर सकता हूं क्योंकि प्लस माइनस हो रही है, पोजीशन में चेंज कर सकता हूं साइंस के साथ। -4 था तो इसलिए मैंने पहले -4 लिख दिया, +5x² + 5x + 15 डिवाइडेड बाय यहाँ आ जाएगा x² × x² + 5 इक्वल्स टू के इस तरफ। अब मैंने क्या करना है, मैंने ब्रेक करना है इनको पार्शियल फ्रैक्शंस में। तो पहले मेरे पास जो गिवन है फैक्टर वो है रिपीटेड फैक्टर, रिपीटेड लीनियर फैक्टर। रिपीटेड लीनियर फैक्टर्स को हम किस तरह से ब्रेक कर रहे थे, मैं रिवाइज करवा लेता हूं बेटा। रिपीटेड लीनियर फैक्टर्स को हम ब्रेक कर रहे थे a1 डिवाइडेड बाय x + 1 की होल पावर 1, फिर प्लस a2 डिवाइडेड बाय x + a की होल पावर 2, और फिर इसी तरह से चलता जा रहा था। मतलब कि जितने फैक्टर्स हमारे पास हो रहे थे नीचे डिनोमिनेटर में हर फैक्टर में हम पावर बड़ी करते जा रहे थे। तो सेम यही काम यहाँ पर भी करना है। ये x² जो है वो दो हिस्सों में ब्रेक है, तो मतलब कि पहला फैक्टर जो है वो x है a1, फिर आ जाएगा प्लस, फिर a2 की जगह क्या आ जाएगा नीचे x², फिर प्लस, फिर तीसरा जो फैक्टर है हमारे पास अब ये x² है। बस हमारे पास दो ही थे तो ये वाली वैल्यू यहाँ पर रुक जाएगी। इसके बाद हमारे पास तीसरा जो फैक्टर है वो कौन सा है, क्वाड्रेटिक फैक्टर है। तो क्वाड्रेटिक फैक्टर को ब्रेक करने का तरीका हमने इसी एक्सरसाइज में सीखा है। नीचे डिनोमिनेटर में ये x² + 5 सेम आ जाएगा, न्यूमरेटर में क्या आ जाएगा a3x + a4। ये मेरी बन जाएगी इक्वेशन नंबर 1। अब मैंने क्या करना है, नेक्स्ट स्टेप में इसको सिंप्लीफाई करना है यहाँ पर और इसके फिर a1 a2 और a3 a4 की वैल्यूज निकालनी है। तो यहाँ पर मेरे पास लेफ्ट साइड पे ये जो टर्म है वो सेम रहेगी, +5x² + 5x + 15 डिवाइडेड बाय x² × x² + 5 इक्वल्स टू के इस तरफ आ जाएगा। यहाँ पर हम एलसीएम ले लेंगे।
तो यहाँ आ जाएगा एक्स स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय एक्स स्क्वायर प्लस 5 और एलसीएम मैंने लिया है एक्स स्क्वायर प्लस 5। तो a1 के नीचे क्या मौजूद है, x मौजूद है, पर मैंने क्या लिया है एक्स स्क्वायर, तो a1 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा x और एक्स स्क्वायर प्लस 5, फिर आ जाएगा प्लस a2 के नीचे एक्स स्क्वायर मौजूद है, तो मतलब ये वाली टर्म मल्टीप्लाई हो जाएगी एक्स स्क्वायर प्लस 5, प्लस ये आ जाएगा यहाँ पर अब a3x प्लस a4 मल्टीप्लाई बाय एक्स स्क्वायर प्लस 5, सॉरी एक्स स्क्वायर प्लस 5 पहले से मौजूद है, तो इसके साथ सिर्फ एक्स स्क्वायर मल्टीप्लाई होगा। नेक्स्ट स्टेप, ये दोनों डिनोमिनेटर्स जो है वो कैंसिल आउट हो जाएंगे, तो डिनोमिनेटर्स को मैंने कैंसिल कर दिया यहाँ पर। अब न्यूमरेटर यहाँ पर क्या बच गया, -4x³ प्लस 5x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 15 इक्वल्स टू के इस तरफ आ जाएगा। अब हम रिपीटेड लीनियर फैक्टर्स में हम क्या कर रहे थे, ये वाली वैल्यूज जो गिवन थी इनको सिंपल मल्टीप्लाई करवा रहे थे जिस फैक्टर से ये मल्टीप्लाई हो रही है। तो a1 और a2 जो है वो रिपीटेड लीनियर फैक्टर्स हैं, तो यहाँ पर भी इनको हम मल्टीप्लाई करवा देंगे, तो मतलब a1x मल्टीप्लाई होगा एक्स स्क्वायर से, तो a1x³ हो जाएगा, प्लस यहाँ पर आ जाएगा 5a1x, प्लस ये a2 एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई होगा तो a2 एक्स स्क्वायर प्लस 5a2 प्लस, और क्वाड्रेटिक फैक्टर्स में भी इत्तेफाकन हमारे पास ये तरीका है जो रिपीटेड लीनियर फैक्टर भी और क्वाड्रेटिक फैक्टर भी, नॉन रिपीटेड क्वाड्रेटिक फैक्टर दोनों में ही हम सेम काम कर रहे थे। तो यहाँ पर भी ये टर्म इससे मल्टीप्लाई हो जाएगी, मतलब कि a3x³ प्लस a4x²। ये टर्म्स मैंने मल्टीप्लाई करवा दी। अब मैं क्या करूंगा, सिंपल सेम पावर वाली टर्म्स को एक साथ कर लूंगा, तो मैं सेम पावर वाली को एक साथ कर लेता हूं, मतलब कि ये आ गया x³ वाली टर्म और ये भी आ गई x³ वाली, तो a1 प्लस a3 मल्टीप्लाई बाय x³। नेक्स्ट मैं x² वाली कर लूंगा, तो ये रही और ये रही, प्लस यहाँ आ जाएगा a2x² प्लस a4x², या मैं x² भी एक साथ ही कॉमन निकाल लेता हूँ पहली वाली टर्म की तरह, a2 प्लस a4 मल्टीप्लाई बाय x²। इसके बाद क्या होगा, ये x वाली टर्म आ जाएगी, मतलब कि प्लस 5a1x। इसके बाद ये वाली टर्म आ जाएगी a2, तो मतलब कि 5a2 ये आ गया। यहाँ तक मैंने इस क्वेश्चन को सिंप्लीफाई कर लिया। अब इसके बाद मैंने क्या करना है, अब मैंने यहाँ से वैल्यूज को कंपेयर करना है लेफ्ट साइड के साथ और वैल्यूज निकालनी है, क्योंकि मुझे पता है मैं रिपीटेड लीनियर फैक्टर्स में भी और क्वाड्रेटिक फैक्टर्स में भी दोनों में ही लाइक टर्म्स को कंपेयर करके वैल्यूज को निकाल रहा था। तो यहाँ पर भी मैंने लाइक टर्म्स को कंपेयर करना है, तो अब मैं देखूंगा मैं कौन सी वाली लाइक टर्म को कंपेयर करके आसानी से वैल्यू निकाल सकता हूँ। पहली टर्म है x³। अगर मैं x³ वाली टर्म को x³ के साथ कंपेयर करता हूँ, तो यहाँ वैल्यू क्या है, a1 प्लस a3, तो a1 और a3 दोनों की वैल्यू में एक साथ नहीं निकाल सकता, तो मतलब फिलहाल के लिए मैं इसको तो कंपेयर नहीं कर सकता। तो यहाँ पर ये वाली टर्म फिलहाल x³ वाली तो ब्रेक हो गई। अभी यहाँ पर ये आ गई x², सॉरी ये x² वाली टर्म को अगर मैं कंपेयर करता हूँ इसके साथ, तो मुझे a2 की वैल्यू भी नहीं पता और a4 की वैल्यू भी नहीं पता, तो मैं इनको भी कंपेयर नहीं कर सकता। तो मतलब ये दोनों टर्म तो फिलहाल मैं कंपेयर नहीं कर सकता। अगर मैं x वाली टर्म को कंपेयर करता हूँ, a1x वाली टर्म को इधर x के साथ, तो सिंपल x से x कैंसिल होकर मैं आसानी से a1 की वैल्यू निकाल सकता हूँ। तो इसलिए मैं क्या करूंगा, x वाली टर्म को x के साथ कंपेयर करूंगा। तो यहां पर हम ऊपर कंपेयर कर लेते हैं टर्म्स को। अब क्या होगा, यहां पर मैं स्टेटमेंट जो दूंगा, कंपेयर
लाइक टर्म्स मतलब कि सेम वाली टर्म्स को कंपेयर कर लेंगे। हम अपनी मर्जी से आसानी से जिसको पहले सिंप्लीफाई कर सकते हैं उसको हम कंपेयर कर सकते हैं, क्योंकि हमने स्पेशल स्पेसिफाइड नहीं किया जो ये वाली टर्म कंपेयर कर रहे हैं, हमने कहा लाइक टर्म्स कंपेयर कर रहे हैं जो सेम है उनको, तो कोई भी कर सकते हैं। तो मैं पहले 5x को कंपेयर कर रहा हूँ किसके साथ, 5a1x के साथ, 5a1x। 5 से 5 कैंसिल, x से x कैंसिल, तो a1 की वैल्यू क्या आ जाएगी मेरे पास, 1 आ जाएगी। तो सिंपल देखिए हमने आसानी से a1 की वैल्यू निकाल ली। तो अब हम काम थोड़ा और भी आसान करेंगे। क्या करेंगे, ये कांस्टेंट और कांस्टेंट, अगर मैं इन कांस्टेंट को कंपेयर करता हूं तो मैं आसानी से a2 की वैल्यू भी निकाल सकता हूं। तो मैं यहाँ पर कांस्टेंट्स को कंपेयर कर लूंगा, मतलब कि 15 इज इक्वल्स टू 5 a2, 5 1 जा 5, 5 3 जा 15, a2 की वैल्यू भी देखिए मैंने आसानी से निकाल ली, 5 3 जा 15, और ये a2 की वैल्यू भी सिंपल आसानी से आ गई, 3 वैल्यू आ गई। अब मेरे पास a1 की वैल्यू आ गई है। अगर मैं x क्यूब वाली टर्म को कंपेयर करूं तो मैं a1 की वैल्यू पुट करके आसानी से a3 निकाल सकता हूं, और मैं x स्क्वायर वाली टर्म को कंपेयर करूं तो आसानी से a2 की वैल्यू पुट करके a4 निकाल सकता हूं। तो अब मैं यहाँ पर क्या करूंगा, पहले कंपेयर करूंगा x क्यूब वाली टर्म्स को। तो यहाँ आ जाएगा -4x³ इक्वल्स टू a1 प्लस a3 मल्टीप्लाई बाय x³। तो मैंने कंपेयर कर लिया, यहाँ से x³ वाली टर्म उठाई और यहाँ से भी x³ वाली टर्म उठाई। ये x³ से x³ क्या हो जाएगा, कैंसिल। यहाँ बच जाएगा -4, यहाँ पर a1 की जगह पर मैं वैल्यू पुट कर देता हूँ 1, तो ये आ गया 1 प्लस a3 प्लस 1 है, दूसरी तरफ जाएगा -1 हो जाएगा, तो a3 इक्वल्स टू -4 -1 आ जाएगा, और इक्वल्स टू के माइनस माइनस प्लस, और 4 प्लस 1 -5 आंसर आ जाएगा a3 का। तो a3 का आंसर भी मैंने निकाल लिया। नेक्स्ट स्टेप मैंने क्या करना है, अब मैं एक्स स्क्वायर वाली टर्म को कंपेयर करूंगा एक्स स्क्वायर के साथ, जिससे मैं आसानी से a2 भी पुट करके a4 की वैल्यू निकाल सकता हूं आसानी से। तो यहां से आ जाएगा 5x² इक्वल्स टू, यहां से आ जाएगा a2 प्लस a4 मल्टीप्लाई बाय x²। नेक्स्ट स्टेप, यहाँ पर ये x² से x² कैंसिल होगा, बच जाएगा 5 इक्वल्स टू a2 की वैल्यू मैं निकाल चुका हूँ 3 है, तो ये 3 प्लस a4, 3 इस तरफ आएगा माइनस हो जाएगा, तो a4 इक्वल्स टू 5 -3, और a4 का आंसर आ जाएगा मेरे पास 2। तो मैं एक बार और रिपीट कर देता हूं मैंने किया क्या है। सबसे पहले यहाँ पर ये डिनोमिनेटर्स हमने पहले फैक्टर्स ब्रेक किए, फैक्टर्स ब्रेक करने के बाद हमने क्या किया, एलसीएम लेकर डिनोमिनेटर्स को कैंसिल किया ताकि सिंप्लीफिकेशन आसान हो। उसके बाद इन ब्रैकेट्स को हमने आपस में मल्टीप्लाई करवा दिया, जो टर्म्स मल्टीप्लाई हो रही थी उन सबको मल्टीप्लाई करवा दिया। उससे नेक्स्ट स्टेप हमने क्या किया, सेम पावर वाली टर्म्स को हमने एक साथ कर लिया, और सेम पावर थी तो पावर कॉमन है, तो इसलिए हमने सेम वाली टर्म को भी कॉमन निकाल लिया एक स्टेप में ही। इसके बाद हमने कहा बेटा हमने निकालनी है वैल्यूज a1 a2 a3 a4 की। तो a1 a2 a3 a4 की वैल्यूज निकालने के लिए मैं लाइक टर्म्स को कंपेयर करूंगा। लाइक टर्म्स मतलब कि यहाँ पर भी x³ वाली टर्म मौजूद है, यहाँ पर भी x³ वाली टर्म मौजूद है, तो ये दोनों सेम पावर वाली टर्म्स है, मतलब कि सेम टर्म्स है, तो इन दोनों को मैं कंपेयर कर लूंगा। इसी तरह से x² वाली को x² के साथ, x वाली टर्म को x वाली टर्म के साथ, और कांस्टेंट टर्म को कांस्टेंट के साथ कंपेयर करें। इसके बाद फिर कंपेयर करने के बाद हमने ये सिंप्लीफिकेशंस करके चारों कांस्टेंट्स की वैल्यूज निकाल ली हैं। अब मैं ये जगह रब कर लेता हूं ताकि मैं सिंपल कांस्टेंट की वैल्यूज को पुट करके अपना फाइनल आंसर लिख सकूं। तो यहां से मैं ये जगह रब कर लेता हूं। यहां पर स्टेटमेंट दे देंगे, पुट द वैल्यू ऑफ a1 a2 a3 and a4 in equation number 1।
इक्वेशन नंबर 1 में हम इन चारों की वैल्यूज पुट कर देंगे। आप इस तरह से भी स्टेटमेंट दे सकते हैं, या जिस तरह से मैंने पिछले क्वेश्चन में बताई थी, पुट a1 इक्वल्स टू दिस, a2 इक्वल्स टू दिस, मतलब के वैल्यूज 7 लिखकर उस तरह से भी स्टेटमेंट आप दे सकते हैं। लेफ्ट साइड मेरी जो है वो सेम आ जाएगी, या मैं एक काम करता हूँ, जिस तरह से मुझे सवाल में गिवन थी मैं उसी तरह से लिख लेता हूँ, मतलब कि 15 प्लस 5x प्लस 5x स्क्वायर माइनस 4x क्यूब डिवाइडेड बाय x स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय x स्क्वायर प्लस 5 इक्वल्स टू के इस तरफ a1 की वैल्यू मैंने क्या निकाली है 1, तो ये आ जाएगा 1/x प्लस a2 की वैल्यू मेरी निकली है 3, तो ये आ जाएगा 3/x स्क्वायर प्लस a3 की वैल्यू मेरी निकली है यहाँ पर -5, तो ये -5 मल्टीप्लाई बाय x प्लस a4 की वैल्यू 2 डिवाइडेड बाय यहाँ आ जाएगा x स्क्वायर प्लस 5। सिंप्लीफाई कर लेता हूँ थोड़ा सा, तो यहाँ आ जाएगा 1/x प्लस 3/x स्क्वायर प्लस यहाँ आ जाएगा -5x प्लस 2 डिवाइडेड बाय x स्क्वायर प्लस 5। ये यहाँ पर माइनस और प्लस दोनों साथ सही नहीं लग रहे, तो इसलिए मैं इसी स्टेप में क्या करूंगा, यहाँ से माइनस कॉमन निकाल लूंगा, तो मेरे पास बन जाएगा 5x माइनस 2 डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर प्लस 5, और ये वाला माइनस प्लस ये हो जाएगा माइनस। तो ये मेरा फाइनल आंसर आ गया, जो मेरा रिक्वायर्ड आंसर था वो मैंने निकाल लिया है फाइनल आंसर यहाँ पर। तो सिंपल हमने इस सवाल में एक नया तरीकेकार सीखा। वो नया तरीका क्या था, जब हमने रिपीटेड लीनियर फैक्टर और क्वाड्रेटिक फैक्टर को, दो फैक्टर जब ये रिपीटेड लीनियर और क्वाड्रेटिक फैक्टर मल्टीप्लाई हो रहे थे, उनको किस तरह से सॉल्व करेंगे, ये तरीकेकार हमने इस क्वेश्चन में सीखा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम कर लेते हैं इस एक्सरसाइज का। तो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 मैंने यहाँ पर लिख लिया है। क्वेश्चन नंबर 4 में सबसे पहले हमने काम क्या करना है, डिनोमिनेटर देखकर फैक्टर्स को पहचानना है, किस तरह के फैक्टर्स हमें गिवन है। तो यहाँ पर अगर मैं देखता हूँ तो ये तो इक्वेशन है, तो ये तो मुझे पता है ये क्वाड्रेटिक फैक्टर है, और इसके साथ एक और कोई दूसरा फैक्टर इसी की तरह मल्टीप्लाई नहीं हो रहा, तो मतलब के नॉन रिपीटेड क्वाड्रेटिक फैक्टर है। इसके साथ ये एक लीनियर फैक्टर मल्टीप्लाई हो रहा है, तो मतलब कि एक फैक्टर जो है वो हमारा नॉन रिपीटेड लीनियर फैक्टर है, और दूसरा जो है वो नॉन रिपीटेड क्वाड्रेटिक फैक्टर है। तो स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर ये फर्स्ट स्टेप में तो मैं लेफ्ट साइड पे तो ये पूरी सेम कॉपी करूंगा, 3x स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 डिवाइडेड बाय एक्स प्लस 1 मल्टीप्लाई बाय एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 3 इक्वल्स टू के इस तरफ। अब ये पहला वाला जो है वो नॉन रिपीटेड है, तो इसलिए यहाँ पर क्या हो जाएगा, x प्लस 1 ऊपर आ जाएगा सिर्फ प्लस a1, क्योंकि ये नॉन रिपीटेड लीनियर फैक्टर था तो इसके ऊपर सिर्फ a1 आया। और सेकंड वाला जो है हमारा क्वाड्रेटिक फैक्टर है, तो ये आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 और ऊपर आ जाएगा a2 x प्लस a3। ये आ गई इक्वेशन नंबर 1। नेक्स्ट स्टेप में मुझे पता है मैंने क्या करना है, यहाँ पर एलसीएम लेना है, तो एलसीएम ले लेते हैं। 3x स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 डिवाइडेड बाय एक्स प्लस 1 मल्टीप्लाई बाय एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 3 इक्वल्स टू के इस तरफ यहाँ पर डिनोमिनेटर में आ जाएगा x प्लस 1 मल्टीप्लाई बाय एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 3, सॉरी माइनस एक्स प्लस 1। ये यहाँ पर मैंने गलती की है, माइनस एक्स प्लस 3 है, तो एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 3 आ जाएगा। और ये वाला डिनोमिनेटर इधर आकर मल्टीप्लाई होगा, तो a1 मल्टीप्लाई बाय एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 3 और प्लस यहाँ पर ये वाली टर्म आ जाएगी a2x प्लस a3 मल्टीप्लाई बाय ये वाला फैक्टर उधर चला जाएगा, तो ये x प्लस 1। अब क्या होगा नेक्स्ट स्टेप में मुझे पता है ये दोनों डिनोमिनेटर सेम है, तो डिनोमिनेटर्स को कैंसिल कर देते हैं। ये दोनों डिनोमिनेटर्स क्या हो गए, आपस में कट गए। लेफ्ट साइड पर मेरे पास बच जाएगा 3x स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 इक्वल्स टू के इस तरफ आ जाएगा, ये a1 एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो a1 एक्स स्क्वायर। यहाँ पर ये है नॉन रिपीटेड लीनियर फैक्टर है,
तो नॉन रिपीटेड लीनियर फैक्टर को सॉल्व करने के लिए मैंने क्या करना है, a1 की वैल्यू फाइंड करने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, फर्स्ट वाला फैक्टर ये नॉन रिपीटेड लीनियर फैक्टर है, तो फर्स्ट वाला फैक्टर नॉन रिपीटेड लीनियर फैक्टर है, तो इसलिए a1 की वैल्यू फाइंड करने के लिए मुझे नॉन रिपीटेड लीनियर फैक्टर वाला ही तरीका इस्तेमाल करना पड़ेगा, मतलब कि पहले इस वाले टर्म को जीरो बनाना पड़ेगा। तो मैं यहाँ पर ये वाला स्टेप तो पहले सेम लिख देता हूँ, a1 मल्टीप्लाई बाय एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 3 प्लस यहाँ पर ये वाली कॉपी हो जाएगी सेम टर्म a2 एक्स प्लस a3 मल्टीप्लाई बाय एक्स प्लस 1। अब तरीकेकार क्या था हमारा नॉन रिपीटेड लीनियर फैक्टर में, अगर मैंने a1 की वैल्यू फाइंड करनी है तो मैं a2 वाली जो टर्म है इसका फैक्टर जो मल्टीप्लाई हो रहा है इसके साथ उसकी वैल्यू जीरो कर देता हूँ, तो वो आसानी से वो टर्म जीरो हो जाती है और a1 की वैल्यू निकल आती है। यहाँ पर भी मैं यही काम करूंगा, ये x प्लस 1 इससे मल्टीप्लाई हो रहा है तो मैं कोशिश करूंगा ये x प्लस 1 जो है किसी तरह से जीरो हो जाए। तो रफ वर्क में ले लेते हैं, मैंने क्या करना है, x प्लस 1 को मैंने जीरो बनाना है, तो x की वैल्यू यहाँ से निकल आएगी -1। मतलब इस इक्वेशन में अगर मैं x की जगह पर -1 पुट करूंगा तो ये वाली टर्म जो है वो जीरो हो जाएगी। तो पुट कर लेते हैं, यहाँ पर आ जाएगा 3 मल्टीप्लाई बाय -1 का स्क्वायर माइनस मल्टीप्लाई बाय -1 प्लस 1 इक्वल्स टू a1 मल्टीप्लाई बाय -1 का स्क्वायर माइनस मल्टीप्लाई बाय -1 प्लस 3 ब्रैकेट क्लोज, और इस वाली टर्म को प्लस a2x प्लस a3 मल्टीप्लाई बाय x की जगह आ जाएगा -1 प्लस 1। नेक्स्ट स्टेप मेरा क्या होगा, सिंप्लीफाई करेंगे, 1 का स्क्वायर 1 3 1 जा 3 माइनस माइनस प्लस 1 प्लस 1 इक्वल्स टू के इस तरफ आ जाएगा a1 मल्टीप्लाई बाय -1 का स्क्वायर 1 माइनस माइनस प्लस और ये 1 प्लस 3 और ये वाली पूरी टर्म जो है वो जीरो हो जाएगी। 1 प्लस 1 2 2 प्लस 3 5 और यहाँ पर भी 5, तो ये 5 इक्वल्स टू a1 मल्टीप्लाई बाय 5, तो सिंपल ये 5 से 5 कैंसिल, a1 की वैल्यू मेरे पास आ जाएगी 1। तो आसानी से हमने देखे यहाँ पर a1 की वैल्यू निकाल ली नॉन रिपीटेड लीनियर फैक्टर वाला तरीका इस्तेमाल करके। मैं a1 की वैल्यू यहाँ पर अपने पास लिख लेता हूँ और क्या करूँगा, नीचे से वो साइड रब कर लेता हूँ, क्योंकि अब मैंने नेक्स्ट जो स्टेप है वो क्या करना है, क्वाड्रेटिक फैक्टर की वैल्यू निकालनी है। तो क्वाड्रेटिक फैक्टर की वैल्यू निकालने का तरीका मैंने पिछली वीडियो में सिखाया। मैंने क्या कहा था बेटा, ये जो टर्म्स हैं इनको मल्टीप्लाई करेंगे और मल्टीप्लाई करने के बाद लाइक टर्म्स जो है मतलब के सेम पावर वाली टर्म्स जो हैं उनको हम कंपेयर करके सिंप्लीफाई करेंगे। तो ये आप जल्दी जल्दी ये साइड कॉपी कर लें, इसके बाद फिर मैं ये रब कर लेता हूँ। तो ये नीचे का ये हिस्सा जो है मैं ये रब कर रहा हूँ। अब मैंने क्या करना है, यहाँ पर लाइक टर्म्स को कंपेयर करने के लिए मुझे सबसे पहले तो इनको मल्टीप्लाई करके सिंप्लीफाई करना पड़ेगा, ताकि मुझे पता लग जाए कौन कौन सी टर्म्स जो है वो किसके साथ कंपेयर करनी है। तो a1 मल्टीप्लाई हो जाएगा एक्स स्क्वायर के साथ, तो a1 एक्स स्क्वायर माइनस a1 एक्स के साथ मल्टीप्लाई होगा तो a1 एक्स, और फिर ये 3 से मल्टीप्लाई होगा तो प्लस 3a1। यहाँ पर आ जाएगा प्लस a2 एक्स मल्टीप्लाई होगा x से तो a2 एक्स स्क्वायर हो जाएगा, और a2 एक्स 1 से मल्टीप्लाई हो जाएगा तो a2 एक्स आ जाएगा, और a3 जब x से मल्टीप्लाई होगा तो a3 एक्स हो जाएगा प्लस और ये a3। और यहाँ पर लेफ्ट साइड पे मेरे पास मौजूद है 3x स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1। लेफ्ट साइड मेरी अभी भी सेम ही रहेगी, 3x स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 इक्वल्स टू के इस तरफ आ जाएगा मेरे पास ये एक्स स्क्वायर वाली टर्म है और ये एक्स स्क्वायर वाली टर्म है। मैं एक्स स्क्वायर वाली टर्म्स को एक जगह पर कर लूंगा, मतलब कि a1 प्लस a2 और कॉमन निकल आएगा एक्स स्क्वायर। एक्स वाली टर्म्स को कंपेयर कर लूंगा, मतलब कि माइनस a1 प्लस a2 और ये एक्स, सॉरी यहाँ बाहर प्लस आएगा और ये ब्रैकेट में a1 के साथ माइनस लगेगा, क्योंकि अगर मैं बाहर माइनस लगाता हूं तो उससे फिर साइंस चेंज हो जाएंगे। या तो आप यहाँ पर साइन चेंज करके या उलट लिखकर माइनस कॉमन निकाल सकते हैं। यहाँ से मैं माइनस कॉमन नहीं निकाल रहा, मैं सेम ही रख रहा हूँ। a1x a2x और सॉरी ये a3 वाली भी टर्म है तो प्लस a3 भी यहाँ पर आएगा और ये x कॉमन निकल आएगा।
अब मेरे पास बच गया +3a1 + a3। ये मैंने यहाँ से टर्म्स को जो है वो अलग अलग कर लिया, मतलब के लाइक टर्म्स जो है वो एक जगह पर हो गई हैं जिनकी सेम पावर थी, और कॉन्स्टेंट्स को एक जगह कर लिया। अब मैं आसानी से क्या कर सकता हूँ, किसी भी टर्म को सिंप्लीफाई करके वहां से वैल्यू निकाल सकता हूँ। क्यों? क्योंकि अगर मैं x² वाली टर्म को x² के साथ कंपेयर करता हूँ तो मुझे पता है, मुझे a1 की वैल्यू मालूम है, मैं सिंपल a1 की वैल्यू पुट करके a2 निकाल सकता हूँ। तो मैं यहाँ पर सबसे पहले कंपेयर कर लूंगा टर्म्स को, स्टेटमेंट देंगे कंपेयर लाइक टर्म्स को कंपेयर कर लेंगे हम। तो यहां से आ जाएगा 3x², तो मतलब कि ये आ गया 3x² इक्वल्स टू, यहां से x² वाली टर्म ये है तो ये आ जाएगा a1 + a2 मल्टीप्लाई बाय x²। x² से x² कैंसिल, a1 की वैल्यू मैंने 1 निकाली है तो यहाँ पर पुट कर लूंगा प्लस, और ये a2 सेम आ जाएगा, +1 है, दूसरी तरफ जाएगा -1 हो जाएगा, और 3 - 1 क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा। तो a2 की वैल्यू अभी देखिए मैंने आसानी से निकाल ली है। नेक्स्ट स्टेप मैंने क्या करना है, अब a3 की वैल्यू निकालनी है। a3 की वैल्यू मैं अपनी मर्जी से x वाली टर्म को भी कंपेयर करके निकाल सकता हूँ और कांस्टेंट को भी कंपेयर करके निकाल सकता हूँ। अगर मैं x वाली टर्म को कंपेयर करता हूँ तो मुझे a1 a2 दोनों की वैल्यूज पुट करनी पड़ेंगी, थोड़ा सा ज्यादा सिंप्लीफाई करना पड़ेगा। तो मैं क्या करूंगा, कांस्टेंट्स को कंपेयर कर लेता हूँ आसान सा करके। तो यहाँ पर देखें अब क्या होगा, यहाँ से कांस्टेंट क्या है +1 इक्वल्स टू के इस तरफ ये 1 कांस्टेंट था, 1 ले लिया, यहाँ से ये दोनों कांस्टेंट है तो ये आ जाएगा 3a1 + a3। तो नेक्स्ट मैंने क्या करना है, a1 की वैल्यू मैं वहां पर पुट कर लूंगा, तो ये आ जाएगा 1 = 3 मल्टीप्लाई बाय a1 की वैल्यू 1 है तो ये आ जाएगा +a3, 3 1 जा 3, दूसरी तरफ जाएगा तो ये हो जाएगा 1 - 3 = a3, और a3 का फाइनल आंसर मेरे पास आ जाएगा -2। तो a3 का आंसर भी मेरे पास आ चुका है। तो सिंपल मैंने अब क्या करना है, ये a1 a2 और a3 के आंसर को इक्वेशन नंबर 1 में पुट करना है। तो यहां से मैं साइड रब कर लेता हूं, ये नीचे वाली साइड इसको कॉपी कर लें जल्दी से। मैं a1 a2 और a3 की वैल्यू अब इक्वेशन नंबर 1 में पुट करने जा रहा हूं। पुट a1 = 1, a2 = 2 and a3 = -2 in equation number 1। इक्वेशन नंबर 1 में तीनों वैल्यूज पुट कर लेंगे। लेफ्ट साइड जो है वो तो मेरी सेम आ जाएगी, 3x² - x + 1 डिवाइडेड बाय x + 1 मल्टीप्लाई बाय x² - x + 3 इक्वल्स टू के इस तरफ a1 की वैल्यू 1 है तो ये आ जाएगा 1/x + 1, फिर आ जाएगा प्लस a2 की वैल्यू है 2 तो यह आ जाएगा 2 मल्टीप्लाई बाय x प्लस a3 की वैल्यू है -2, और ये डिवाइड में आ जाएगा x² - x + 3। सिंप्लीफाई कर लेते हैं, यहाँ पर आ जाएगा 1/x + 1 प्लस 2x 2x प्लस -2 डिवाइडेड बाय x² - x + 3। तो ये मेरा फाइनल आंसर आ गया क्वेश्चन नंबर 4 का भी। तो बहुत आसानी से हमने यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 3 और क्वेश्चन नंबर 4 भी इस एक्सरसाइज को सॉल्व कर लिया है। क्वेश्चन नंबर 5 जो है वो भी सेम इसी तरह से है, मतलब कि उसमें भी एक नॉन रिपीटेड लीनियर फैक्टर गिवन है और एक क्वाड्रेटिक फैक्टर गिवन है, नॉन रिपीटेड क्वाड्रेटिक फैक्टर। तो उसको भी बिल्कुल सेम एज इट इज इसी तरह से क्वेश्चन नंबर 4 की तरह सॉल्व करना है। पहले नॉन रिपीटेड वाले को नॉन रिपीटेड की तरह वैल्यू पुट करके, और फिर क्वाड्रेटिक वाले को इस तरह से लाइक टर्म्स को कंपेयर करके वैल्यूज निकाल लेंगे। तो वो आप लोग आसानी से खुद से कोशिश कर लीजिएगा, हो जाएगा आपसे क्वेश्चन। अगर आप लोगों से नहीं होता तो उस सूरत में आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता दीजिएगा, मैं उस क्वेश्चन की वीडियो भी बना दूंगा। और अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो वीडियो से जाने से पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन को प्रेस करना नहीं भूलिएगा। उम्मीद करता हूँ आज जो समझाया वो समझ आ गया होगा। अल्लाह हाफिज।